वेलकम बैक। आज हम थोड़ा डिस्कस करते हैं मार्केट को, क्योंकि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और कल का भी। कल आपको पता है कि एफओएमसी की मीटिंग है और तकरीबन कल पाकिस्तानी टाइम 11 बजे के करीब यहाँ पे मीटिंग होगी। और जो लोग देखना चाहते हैं इसको, वो इस वेबसाइट पे cmegroup.com इस पर जाके आप देख सकते हैं कितना टाइम बाकी है। बाकी आप लाइव देखना चाहते हैं तो फॉक्स न्यूज़ में आप जाके लाइव देख सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम नीचे करें तो हमें अभी इसकी प्रोबेबिलिटी पता चल रही है और ऑलमोस्ट ये प्रोबेबिलिटी अनचेंज्ड है। 99% चांसेस है कि वो सेम रखेंगे रेट, लेकिन 1% चांस है रेट कट का। बाकी क्या होगा वो कल ही पता चलेगा। एक बात याद रखें, रेट कट जो है वो पहले आता है, यानी कि कल 11 बजे आपको अनाउंसमेंट हो जाएगी रेट कट की, लेकिन उसके आधे घंटे बाद फिर स्पीच होगी पवेल की। वो स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मीनवाइल इस पूरे टाइम के अंदर आपने ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल होगी। अचानक एक पंप आएगा, फिर डंप आएगा, तो आप फंस जाएंगे अगर आपने फ्यूचर ट्रेड करी इसके अंदर। तो इसके अंदर सिर्फ एक्सपीरियंस हो जब भी ट्रेड करनी चाहिए, वरना इसके अंदर ट्रेड नहीं करना चाहिए। आपको बैठ के सिर्फ वॉच करना चाहिए। मीनवाइल आपको चांसेस बहुत मिलेंगे। एक बार आप इसके मीटिंग को होने दीजिए, उसके बाद आपको बहुत अच्छे अच्छे चांसेस मिलेंगे ट्रेड के, लेकिन उस वक्त फौरी तौर पर ट्रेड मत करिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं ज़रा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। बिटकॉइन को अगर हम देखें तो इस वक्त बिटकॉइन जो है, इसको बंद करते हैं। आपने देखा कि बिटकॉइन काफ़ी हद तक रेंज कर रहा था और मेरे हिसाब से मार्केट जो है एक तरीके से साइडवेज है, लेकिन ये साइडवेज थोड़ी डाउन ट्रेंड में साइडवेज जा रही है। और हम अगर यहाँ से देखें तो हम कंटिन्यूसली फॉल कर रहे हैं और डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, ठीक है। और ये डाउन ट्रेंड अगर हम यहाँ से ले लें, और ये डाउन ट्रेंड आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से डाउन ट्रेंड आ रहा है ना, तो ये काफ़ी नीचे तक आपको ले जाएगा अगर तो ये प्रॉपरली ख़त्म नहीं होता। बाकी अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो आपको ज़्यादा अच्छा पिक्चर क्लियर होगी कि ऑलमोस्ट हमने जो बॉटम बनाया था वो 76 पे बनाया था, जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। और इस बारे में जो मेरे साथ है, मैंने 12 दिसंबर को ही बता दिया था। 8 या 12 दिसंबर की वीडियो जाके देखें, मैंने उसमें बता दिया था। बाकी जो चांसेस जो हैं, जिस पे ज़्यादा मैंने अभी रिसेंटली अपडेट भी किया था, वो है कि इस जगह पे हम आ सकते हैं, इस पूरे टाइम फ्रेम, इस पूरे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। और ये ऑर्डर ब्लॉक बनता है ऑलमोस्ट 68 69 ऐसे जोन बनता है। ये इधर ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, ठीक है। और एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ भी मौजूद है। ये दोनों इंपॉर्टेंट जगह हैं। पहले हम इसको मार्क करते हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट जगह आपके पास को ये है। ये अगर ब्रेक हो जाती है तो उसके बाद फिर नेक्स्ट टारगेट आपके पास पीछे कुछ भी नहीं है। एक बार आपने 76 या 75 के नीचे क्लोज दिया, और ये डेली टाइम फ्रेम पे, अगर आपने 4 आवर में भी क्लोज दिया तो आप स्ट्रेट अवे इसको हिट करेंगे। उसके बाद फिर आप बाउंस बैक करेंगे। अब ये मैंने जो पूरी अपडेट है, ये 2 से 3 दिन पहले शायद ये मैंने अपडेट दी थी, आप इधर देख सकते हैं। कहाँ पे, यहाँ, अच्छा, ये भी खैर इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसको भी ज़रा हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। और ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने, पहले तो हम RSI को देखते हैं। RSI जो है वो इस वक्त 41 के अराउंड है, ठीक है, बहुत कम है RSI। अब हम देखते हैं ज़रा, हमने इस पर लगाया था SMA 20 और SMA 200। इसकी मैंने बात की थी अपने अपडेट के अंदर कि ये जो आपको नज़र आ रहा है क्रॉस ओवर, और ये डेली टाइम फ्रेम पे, लास्ट टाइम जब ये क्रॉस ओवर हुआ था उसके बाद आपकी जो प्राइस उस वक्त ऑलमोस्ट थी 67 68 पे। उसके बाद एक रीटेस्ट हुआ जोन पे और ऐसा पंप हुआ कि फिर 1,09,000 को टच किया आपने, ठीक है। अब ये क्रॉस ओवर होने जा रहा है बेरिश क्रॉस ओवर। ऑल्दो अगर आप इधर देखें, जो बेरिश क्रॉस ओवर हमारा पहले हुआ था तो मार्केट थोड़ी साइडवेज थी, लेकिन 49,000 तक हम चले गए थे। और क्विकली कितने दिन बाद अगर हम देखें तो ये क्रॉस ओवर होने के तकरीबन 60 दिन बाद, 2 महीने बाद जाके फिर अगला क्रॉस ओवर हुआ। तो इसका मतलब अगर ये क्रॉस ओवर हो जाता है तो मार्केट पैनिक कर जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो ये क्रॉस ओवर नहीं होना चाहिए। और ये क्रॉस ओवर आपको देखें, अगर यहाँ से पंप आता है तो हल्का सा ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर तो ये क्रॉस ओवर हो गया तो बुलिश क्रॉस ओवर होने में फिर टाइम लगेगा। फिर आप ये समझ लें, ये क्रॉस ओवर उसी सूरत में होगा जब FOMC में रेट कट नहीं होगा और पवेल की स्पीच होगी, उसमें कुछ नेगेटिव बातें होंगी। तो फिर आप देखेंगे कि 1 से 2 दिन के अंदर एक डिप आएगा, ये क्रॉस ओवर हो जाएगा और फिर आप काफ़ी दिन नीचे रहेंगे। फिर उम्मीद है अप्रैल का महीना भी ऐसे जाएगा। और मैंने जैसा अपने पिछले एक वीडियो में डिस्कस भी किया था, उस वीडियो को आप अगर चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ जाके, ये उसका लिंक है, ठीक है। मैंने अगले जो नेक्स्ट 5 डेज़ का दिया था, इसमें मैंने बताया भी था। इस पर भी अभी हम आते हैं। इस पर मैंने डिस्कस भी किया था कि किस तरीके से FOMC की मीटिंग का इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर डिस्कॉर्ड के अंदर जाके आप अपडेट देखें तो उस अपडेट के अंदर भी मैंने इंपॉर्टेंट आपको ये अलर्ट दे दिया था कि अगर तो इन्होंने, जैसे कि हम देखते हैं ना, हमने CPI डाटा को देखा था, ठीक है, ये और ये CPI की अपडेट हो गई कि हमने ये डिस्कस किया था कि जो रेट कट है वो मार्च के अंदर अब एक्सपेक्टेड है। और एक्सपेक्टेड किस जोन पे, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, एक्सपेक्टेड है इस डाटा के हिसाब से। लेकिन अगर तो मार्च में नहीं होता, तो हमने ये भी बात की थी, अगर ये मार्च में नहीं होता तो मई के महीने के अंदर इनको एक क्विक रेट कट करना पड़ेगा। वो मैंने वीडियो में डिस्कस किया था।
और उसकी वजह से आपका एक बहुत ही ख़तरनाक एक आपका बुल रन स्टार्ट होगा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप इधर जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो मीनवाइल अगर तो ये हमारा क्रॉसओवर हो जाता है, फिर आप समझ जाएं कि आप अगले 1 महीने से 40 से 50 दिन आप समझ लें, फिर आप ऐसे नीचे रहेंगे और रेंज करते रहेंगे। और अगर कम भी देखें तो 30 दिन, क्योंकि अगली मीटिंग फिर अगर आप FOMC की देखें ना अगली मीटिंग, तो वो है 7 मई को। उसमें ज़्यादा चांसेस हैं। उसमें इधर नज़र भी आ रहा है कि सिर्फ 20% चांस, 19% के करीब तो चांस अभी नज़र आ रहा है रेट कट का। ठीक है, ऐसे ऐसे जैसे करीब आएंगे तो और नज़र आ जाएगा आपको। तो 7 मई को जो है वो फिर पैनिक रेट कट होगा। पैनिक इसलिए होगा कि अगर तो अभी रेट कट नहीं करते, मार्केट्स और ब्लीड करेंगे, स्टॉक मार्केट ब्लीड करेगी, फिर आपकी क्रिप्टो मार्केट तो करेगी लाजमी ब्लीड, और ख़राब होगा, लोग पैसा अपना निकाल लेंगे बाहर, मार्केट्स फाइनेंशियल मार्केट्स ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। तो मई के अंदर इनको ज़बरदस्ती रेट कट करना पड़ेगा। बाकी इसके बीच क्या होता है क्या नहीं, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मई का महीना फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और इस दौरान पूरा आप देखेंगे 40 से 50 दिन तक मार्केट जो है आपकी साइडवेज होगी और ये क्रॉसओवर हो जाएगा। लेकिन अगर तो कल रेट कट हो जाता है, जिसके चांसेस बहुत कम है, फिर तो आप समझें आपको मौका ही नहीं मिलेगा और बड़ा ख़तरनाक वाला पम्प मार्केट के अंदर इनिशिएट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो पे जिसमें मैंने डिस्कस किया था USD डोमिनेंस। तकरीबन वीडियो देखें, तकरीबन 4 दिन पुरानी है। उसी वक्त मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ से हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं और फिर रिजेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो इस वक्त अगर हम देखें हम USD डोमिनेंस में कहाँ घूम रहे हैं। USD डोमिनेंस पे आते हैं, मेरे ख्याल से 4 आवर का चार्ट था, ये देखें। उस वक्त हम थे ऑलमोस्ट इस जोन में थे, तो मैंने उधर मार्क भी किया था कि आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर आप नीचे की तरफ आएंगे। वैसे वो मेरे ख्याल से ये जोन था, और ये हमने जो मार्क किया था वो आई थिंक 5.25 पे मार्क किया था। ठीक है, हम थोड़ा सा ऊपर से ही आप बाउंस कर गए, थोड़ा सा ऊपर से, तो 5.27 पे आप ये लगा लें, इंपॉर्टेंट जोन हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ से अगर आप ऊपर जाते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन है 5.51 और 52, यहाँ से रिजेक्शन होनी चाहिए, फिर आप ऑल द वे नीचे की तरफ आ जाएंगे। कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तो फिलहाल आप जाएंगे इस जोन तक, बस इससे ऊपर नहीं जाएंगे अभी आप फिलहाल कल तक। लेकिन अगर तो मीटिंग पे डिपेंड करता है, अगर तो मीटिंग के अंदर बातें हो जाती हैं अच्छी, फिर क्या होगा, फिर आप यहाँ से तेज़ी से ये जो जोन है ना 5.17 इस तक बहुत ही तेज़ी से आएंगे, उसके बाद और नीचे की तरफ चले जाएंगे और स्ट्रेट अवे आपको जो एल्ड्स हैं उसमें पंप आता हुआ नज़र आएगा। लेकिन तो अगर आप देखते हैं कि बातें अच्छी नहीं होती, रेट कट नहीं होते, तो फिर हो सकता है फौरी तौर पे ना आए डंप, लेकिन ऑल द वे आप देखेंगे कि ये रिटेस्ट होगा, रिक्लेम करेगा और स्ट्रेट अवे ऊपर, जो मैंने अपनी वीडियोस में डिस्कस भी किया था पुरानी, और उसमें मैंने आपको बताया था कि फिर होने ये जा रहा है। इसको ज़रा डायग्राम्स को डिलीट करते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, जो लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे उनको पता होगा, कि इसको भी हटाते हैं, कि मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर तो इनकेस मामला होते हैं ख़राब, तो उस ख़राब मामलात में फिर आपके साथ ये होने जा रहा है कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ना 2 हाइस, फिर ये 2 हाइस नहीं बनेंगे, फिर ये 3 हाइस बन जाएंगे, फिर यहाँ पे एक और हाई बनने जा रहा है। अगर तो मामलात अच्छे नहीं होते तो आपने इसको वॉच करना है। फिर होगा क्या कि आप इसको रिक्लेम करेंगे और ऑल द वे आप एक और हाई बनाएंगे ऑलमोस्ट 6% से ऊपर, 6%, ये जो जोन नज़र आ रहा है 6.07, इससे ऊपर आपको एक हाई बनाएंगे और वहाँ से फिर आप देखेंगे कि ये तो हो जाएंगे 3 कंसेक्यूटिव हायर हाइस। मीनवाइल RSI पे आप देखेंगे आपको मिल जाएंगे, RSI क्यों नहीं काम कर रहा अभी, अच्छा RSI में मीनवाइल आपको हायर हाई नज़र नहीं आएगा, RSI में आपको नज़र आएगा लोअर हाई लाइक दिस। ये तो अपना हाई बना लेगा, लेकिन RSI आपको हाई बनाता हुआ नज़र नहीं आएगा। RSI एग्जैक्ट इस जोन से रिजेक्ट हो जाएगा और वहाँ से रिजेक्ट। मीनवाइल ये वो टाइम आ सकता है जब आप देखेंगे कि तकरीबन मई का महीना स्टार्ट हो जाएगा और उसी के अंदर आपको एक अच्छे पम्प्स पे नज़र आएंगे। तो बहुत कल की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिपेंड करता है कल की मीटिंग पे कि हम किस तरफ जाएंगे, डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो उस दौरान आप ट्रेड मत करिएगा, क्योंकि उस दौरान वॉलेटिलिटी बहुत होगी और मार्केट बहुत वॉलेटाइल होती है, लोग अक्सर अपना पैसा उसमें डुबो देते हैं। ऐसा नहीं होता कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, ऊपर भी जाएगी लेकिन नीचे भी आएगी। होता ही है कि जैसी मीटिंग शुरू होने वाली होगी अचानक एक अच्छा सा पंप आएगा, लोग उसमें एंटर हो जाएंगे और फिर एक डंप आ जाएगा। मीनवाइल ये जो वेल के बारे में मैं इस पर भी ज़रा डिस्कस करूँ, मैंने शायद शेयर किया था ये, और इस पर मैंने काफ़ी लोग शॉर्ट करके बैठ गए थे और इसमें मैंने बताया था कि पहले तो हमने अपडेट दी थी ये कि मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, इंडिकेशन दे रही है। लेकिन जब मैंने ये देखा तो मैंने ये फिर अपडेट भी किया था कि अगर इस किस्म की चीज़ आपको नज़र आना शुरू हो जाए और सबके सभी इस पर बात करें, यानी कि सबको ये पता है कि भाई इसने शॉर्ट किया हुआ वेल ने 40x पे, क्या टारगेट है, डिटेल में जाएँ तो लोगों को ये भी पता था इसने टारगेट क्या सेट किया हुआ। तो एक मूव जब सबको ही पता है तो फिर वो मूव प्ले आउट नहीं होती फ़ौरन। हो सकता है लॉन्ग टर्म में प्ले आउट हो जाए,
यानी कि कुछ दिन बाद हो जाए, लेकिन उस वक्त प्ले आउट नहीं होती, क्योंकि होता ये है कि इसको देख के सब ने किया शॉर्ट, सब ने शॉर्ट किया और अचानक एक पंप आया था, जो आपको याद होगा। बिटकॉइन लगाते हैं चार्ट जरा, ये देखें अचानक यहाँ पे आते आते एक अचानक पंप आया 85 तक, $5,000 का पंप आया और लोग अच्छे खासे वाइप आउट हुए, मार्केट से कई मिलियन डॉलर वाइप आउट हो गए। ठीक है, तकरीबन मैंने अगर डिस्कॉर्ड में शेयर किया था कि आपने देखा था कि $35 मिलियन तो उसी वक्त वाइप आउट हो गए थे, तकरीबन मेरे ख्याल से 30 मिनट के अंदर $35 मिलियन वाइप आउट हो गए थे। बाकी जो पैसे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वाइप आउट होना शुरू हुए। ऐसा नहीं कि ये मूव नीचे नहीं जाएगी, आप वेल्स को ट्रैक नहीं करें। ये गालिबन ट्रम्प का जो बेटा है एरिक ट्रम्प शायद, या ये उससे छोटा बेटा है, ये वो चला रहा है, ये उसका अकाउंट है, लेकिन ये उसका रियल अकाउंट नहीं है, ये फेक अकाउंट है और उसका मकसद सिर्फ इतना ही है कि वो आपको थोड़ा डेविएट किया जाए, डिसेप्शन क्रिएट किया जाए। असल जो अकाउंट होगा वो किसी को पता भी नहीं होगा उसका कि असल अकाउंट का है। ये डिसेप्शन अकाउंट है और इसका मकसद ये है कि लोगों को गुमराह किया जाए, लोगों को बताया जाए कि भाई मार्केट इस तरफ जा रही है, सबके सब शॉर्ट कट के बैठ जाएं और अचानक वो अपने पोजीशन को क्लोज करेंगे और मार्केट पंप कर जाएगी। आप सोचें इसने 40x किया हुआ है, जैसे ही इसने अपनी पोजीशन क्लोज की अचानक एक अच्छा पंप आएगा और आप सबके सब हैरान रह जाएंगे कि मार्केट तो नीचे जा रही थी। तो इनको फॉलो नहीं करें, हो सकता है मार्केट नीचे जाए, लेकिन इनको फॉलो नहीं करें, इनको छोड़ दीजिए। अच्छा, इसी के साथ अगर हम इथेरियम देखें तो इथेरियम बहुत अच्छी प्राइस पे आ चुका है और इथेरियम के बारे में आपको याद होगा मैंने क्या बताया था कि इसके बारे में, और मेरे ख्याल से हमने डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया था। हाँ, हमने बात की थी कि यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है और ये बेरिश शो कर रहा है, लेकिन इधर RSI बुलिश शो कर रहा है। लेकिन मीनवाइल होना ये चाहिए कि एक पम्प नीचे की तरफ, एक डम नीचे की तरफ आ सकता है, हम यहाँ तक आ सकते हैं। ठीक है, ये वही चार्ट बना, मैंने इसको रिमूव भी नहीं किया, लेकिन RSI जो है वो आपका हायर लो बनाएगा, यहीं से ऊपर चला जाएगा और ये बड़ा ज़बरदस्त जोन होगा। यहाँ से बहुत अच्छा पंप आएगा नज़र आपको, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम पे है तो ये ज़्यादा अच्छा प्ले आउट होगा। यहाँ से जब पंप होगा ना तो सारे हाइस को ब्रेक करेगा ये स्ट्रेट अवे ऊपर की तरफ, फिर 2000-2500 कुछ भी नहीं, बड़ा अच्छा टारगेट बनेगा। तो इथेरियम जो लेना चाहते हैं वो अच्छा जोन है, इस जोन पे या थोड़ा सा नीचे है तो बाई करें, जोन बहुत अच्छे हैं बाइंग के। बाकी डिटेल्स के लिए आप लोग डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसमें भी डिस्कॉर्ड में मैं एक्टिव रहूँगा, तो आप लोग ज्वाइन करते रहें। मीनवाइल आपने अगर हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो कुछ कोर्सेज हैं, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज़ वगैरह, ये सब हमने शुरू कर दिए हैं और ये भी आप देख सकते हैं। लेकिन आप ज़ाहिर सी बात है पेड ग्रुप के अंदर रहिए तो आपको उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेनी होगी, फिर आप ये देख सकते हैं एडवांस ट्रेडिंग के अंदर भी बहुत सी चीज़ें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप जब कर सकते हैं जब आप ये ग्रुप को ज्वाइन करें। बाकी मीनवाइल अपडेट्स आपको इस ग्रुप के अंदर मिलती रहें।